नमस्कार। कल के वास्तु विजिट में सबसे पहले आप सबसे कहा गया था कि अपने अपने मोबाइल पर कंपास ऑन कीजिए और उसकी डिग्री लीजिए एंट्रेंस की। आपने सीढ़ी चढ़ने से पहले उसकी डिग्री ली, जहाँ सीढ़ी ख़त्म हुई वहाँ उसकी डिग्री ली, और वहाँ से कुछ कदम आगे बढ़ करके फिर उसकी डिग्री ली, और उस शोरूम के सेंटर में, लगभग सेंटर में पहुँच करके एक बार आपने फिर उसकी डिग्री ली। और मैंने कहा था कि इसके बारे में इसका क्या करना है ये आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि कल वहाँ माहौल नहीं था, वहाँ बता नहीं सकते थे, इसलिए बताने के लिए छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है। इसको कहीं और शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो वहाँ पर आपको एक नक्शा भी दिया गया था, ये प्रिंट सबको बांटे गए थे। तो जो डिग्रीज आपकी आई थी वहाँ पर 220, 225, 215 के आसपास आप लोगों की ये जो है डिग्रीज आई थी। तो अब उसका करना क्या है, इस नक्शे को अपने टेबल पे रखिए सामने, ये जैसे मैंने देखा है, और ये जो शक्ति चक्र या दिशा चक्र जिसको बोलते हैं, लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, 225 डिग्री एवरेज थी आप लोगों की साउथ वेस्ट। तो इसको 225 पे आपको इस नक्शे के ऊपर सेट कर लेना है, यहाँ पर ये 225, और इसका सेंटर निकालना है। सेंटर कैसे निकालना है ये मैं आपको अभी बोर्ड पर समझाऊंगा। तो सेंटर निकालना कैसे है बताऊंगा आपको। इसको, इस चक्कर को, इसका सेंटर निकला हुआ है, इसके सेंटर पे आपने ऐसे बिल्कुल मिलाकर रखना जहाँ ब्रह्मा लिखा है सेंटर में, और 225 डिग्री जो आपने सामने मिलाई थी इसको सामने लगा देंगे। ये देखिए, ये 225 डिग्री मैंने एवरेज ली है। जिसकी 220 आई है वो 220 से करेगा, इसकी जैसे आई है वैसे कीजिए। लेकिन अंतर किस लिए आया, सवाल ये कि अंतर क्यों आया? अंतर इसलिए आया कि जैसे कंपास है, किसी ने ऐसे पकड़ा हुआ है, किसी ने ऐसे पकड़ा हुआ है, तो जब आप एंटर करो आपको बिल्कुल सीधा ऐसे पकड़ना है कंपास में, बिल्कुल सीधा। तो जो डिग्री आएगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर और नहीं है, तो इसको आप रिकॉर्ड करोगे, बिल्कुल सीधा रखना है। अगर आपका हाथ दाएं बाएं हिला तो डिग्रीज में फ़र्क आ जाएगा, और ऐसे ही रखते हुए आपको बाकी डिग्रीज मिलेंगी। 225 पर आपको इसको सेट करना है। इसके इस प्लॉट के ऊपर आपको 16 डायरेक्शंस पर निशान लगा लेना है। ये मुझे साउथ वेस्ट मिल गया, अपोजिट इसके नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इन बिंदुओं पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो बाकी डिवीज़न है उस पर भी निशान लगा लेंगे, और बिंदु लगाने के बाद में एक स्केल की सहायता से हम इस प्रकार लाइनें खींच लेंगे, तो हमारे पास 16 डिवीज़न प्राप्त हो जाएंगे। ये तरीका है जी इसका मैप को एक तरह से आसान ग्रिड करने का। हालांकि एकदम एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी के काफ़ी नज़दीक होता है। इसके अलावा और बहुत सी विधियाँ हैं, इस पर चर्चा आप कभी क्लास में करेंगे, क्योंकि इस पर आपसे बात कल हुई थी तो मुझे लगा कहीं कोई कसर रह गई है। मुझे एक दो लोगों ने प्रश्न पूछे, तो इसलिए आपको समझाने का प्रयास किया है। और अब सेंटर कैसे निकालना है, इसके लिए आपको मैं यहाँ बोर्ड पर दिखाता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए ये आपका प्लॉट है, इस प्लॉट में आपको ये कॉर्नर से इसको डायगोनल खींच लेनी है। ये काम आपको मैप पर करना है, जैसे आपको पेपर में मैप किया था उस मैप पर करना है। ये आपका सेंटर आ जाएगा, या इसके सेंटर से भी कर लो, यही सेंटर आएगा। दूसरा, कुछ प्लाट आड़े तिरछे होते हैं, जैसा कि हमने कल एक प्लाट, कल जो शोरूम हमने विजिट किया वो कटा हुआ था, तो वो किस प्रकार था ये देखिएगा, लगभग इस तरह का था। वो यहाँ से वो कटा हुआ था इसका, और आगे जाकर ये इसकी पेंट्री थी, कुछ इस तरह का था। वो साउथ वेस्ट था ना, ये कटा हुआ था। यहाँ से इसकी एंट्री आती है स्टेयर्स की।
इस प्लॉट के मामले में मैं क्या करना चाहिए, दो तरीके हैं इसके। एक तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, इधर से एक्सटेंड कर लें, और अब इसको चौरस प्लॉट मानकर यहां से इसका सेंटर निकाल लें। यहाँ पे हम अपना दिशा चक्र या शक्ति चक्र रख करके उसकी डायरेक्शन बना लेंगे। दूसरा तरीका, दूसरा ये हो सकता है कि इसको हम यहां से ले लें, इसको घटा हुआ मान लें, इसको घटा हुआ मान लें और यहां से सेंटर ले लें। एक तरीका ये भी हो सकता है, यहां पर आप शक्ति चक्र रख करके इसको 16 भागों में आसानी से बदल सकते हैं। और कई सवाल क्या हो सकते हैं आपके कि कोई मकान बिल्कुल ही अलग शेप का है, एल टाइप का मकान है, अब ये मकान है, इसका सेंटर कैसे निकालेंगे? इसका सेंटर निकालना थोड़ा कठिन है, लेकिन एक आसान तरीका जो हो सकता है वो एक तो यही है, इसको एक्सटेंड करो, मगर ये काफ़ी बाहर चला जाएगा, ये काफ़ी बाहर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, इसको सीधा कर लिया, एक सेंटर इसका निकाल लिया, एक इसका निकाल लिया, इन दोनों सेंटर्स को मिला करके इसको 50-50 बांट लिया, इसको सेंटर मान करके इसके अपने डिवीजन कर लिया। अच्छा, और क्या हो सकता है? अब कल वाला जो प्लॉट था वो कुछ इस तरीके का था, कुछ ऐसा सही था ना जी, यहाँ पे स्टेयर्स थी उसकी, इसकी चर्चा तो मैंने आपसे की ही थी। ये आपका साउथ वेस्ट था, ये हमारी एंट्री थी लगभग शायद एन ही थी, क्या थी, हाँ एन ही थी। तो अब हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे पास देवता थे उसमें यहाँ कौन कौन से देवता आते हैं। यहाँ आपके पास थे भुजंग, आदिति और दिति। आपको अपनी किताब में या जो भी ग्रंथ आपके पास है देखना है कि भुजंग, आदिति और दिति इन स्थानों पर द्वार होने के क्या परिणाम है, तो इस हिसाब से बताया जा सकता है। साउथ वेस्ट में जो हालांकि द्वार नहीं है वहां पर, लेकिन जो देवताओं का स्थान है वो है यम, गंधर्व और मृग का कुछ हिस्सा जो कट रहा है। इसके कटने के क्या नुकसान है ये भी आपको बताया गया है। ये भी आप देवताओं के जो चरित्र हैं, जो उनके स्वभाव हैं, उसके हिसाब से ज्ञात कर सकते हो। दूसरा तरीका बताया था मैंने आपको, इसको कटा हुआ ना मान करके इसको सीधा मान लो, ये बढ़ा हुआ आ गया, ये बढ़ा हुआ आएगा तो यहाँ पे कौन से आ जाएंगे आपके मृग, पितरी और द्वारिक। मृग, पितरी और द्वारिक, ये अगर बड़े होंगे तो क्या परिणाम होंगे आप इस तरह भी तय कर सकते हो। इसके अलावा हमने वास्तु प्रवीण की शायद 7वां या 8वां चैप्टर रहा होगा, शायद मुझे ध्यान नहीं है, मगर उसमें हमने भूखंड के कटाव और भूखंड की वृद्धि, अब जैसे ये पोर्शन कट जाता है तो इसके क्या परिणाम होंगे, भूखंड के कटाव और भूखंड में वृद्धि, ये एक चैप्टर पढ़ा था। आप वहाँ पर जाकर भी दे सकते हो कि इस हिस्से के कटने के क्या नुकसान है। और द्वार, जो हमने द्वार स्थापना का चैप्टर पढ़ा था, उसमें इस दिशा में द्वार होने के क्या क्या फायदे या नुकसान है
दिया गया था। मैं समझता हूँ कल का कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो हम चर्चा कर सकते हैं। और ये हमारा पहला प्रयास था, आज का रोनी चैप्टर की तरफ से हमने किया था। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में और बेहतर इसको कर सकें और अधिक से अधिक सीखने का मौका मिले।